रावल जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हो या फिर ईसाई हो, उनके जो पूर्वज थे वो भी इसी धरती से है, इसलिए कोई भी अहिंदू नहीं है। देखिए, हिंदू का अर्थ समझिए अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। 1995 की यूनियन वर्सेस मनोहर जोशी वाली जो याचिका है, उसमें देश के सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। भारत में रहने वाला, भारत को अपना देश मानने वाला, भारत से प्रेम करने वाला, भारत माता का हर वंशज हिंदू है। उपासना पद्धति कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो कुरान को सम्मान देता हो, बाइबल को सम्मान देता हो, अन्य किसी ग्रंथ को सम्मान देता हो, वो हिंदू है। ठीक वैसे ही जैसे जापान में पैदा हुआ हर कोई जापानी है, जैसे पाकिस्तान में पैदा हुआ खुद को पाकिस्तानी कहता है, अमेरिका में ब्रिटेन में पैदा हुआ लोगों को ब्रिटिश या अमेरिकन कहा जाता है, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदू है। इस बात को बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा है और इसके अलावा देश के विभिन्न न्यायालयों ने इस बात को कहा है। आरएसएस प्रमुख जो बयानबाजी की है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आरएसएस भारत के उस संविधान की मूल आत्मा को नहीं मानता। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने को इंडियन कहते हैं। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। इन्हें हिंदू शब्द से घृणा है, इसलिए कभी हिंदू भारतीय की चर्चा करने लगते हैं, भारतीय को अलग बताते हैं हिंदू से। जब परिभाषा हिंदू की ये बताई गई, जो भारत में जन्मा हो, जो भारत भूमि से प्यार करता हो, जो भारत माता का वंशज हो, वो हिंदू है। श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने भी कहा कि सभी को अपने मजहब को, अपनी उपासना पद्धति को उसके समेत स्वीकार किया जाए। फिर यहाँ पर कि सभी धर्मों को अपना काम करने की इसकी आवश्यकता क्या थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहने की? कांग्रेस डिवाइड होती रही तो अपनी जो घृणा वाली जो पद्धति है ये और पार्टियों में देती रही। असल में मामला यही है कि ये हिंदू के प्रति घृणा दिखाकर अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को कास्ट करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि भारत के अंदर एक समाज ऐसा है जो हिंदू से नफरत करता है। जितना ये हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, यानी भारत के खिलाफ बोलेंगे, वो वोट बैंक इनको बढ़ चढ़कर वोट देगा। तो ये भारत के खिलाफ जाने वाली बात है। सीधी सीधी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें मुस्लिम पद्धति से उपासना करने वालों के लिए स्थान नहीं होगा। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इन्हें पढ़नी चाहिए वो पुस्तक। उस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, आई एम हिंदू बाय बर्थ एंड मुस्लिम बाय प्रैक्टिस। पैदा होने से हिंदू हूं और अपने उपासना पद्धति से मुस्लिम हूं। उसी पुस्तक में वो कहते हैं कि मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो फिर से जो हिंदू के रूप में ही हो। क्या मुस्लिम उपासना पद्धति में या पुनर्जन्म का कोई स्थान है? नहीं है। वो अपने सबसे पवित्र जो ग्रंथ बताते हैं उसमें वो कुरान को बोलते ही हैं, कुरान के साथ साथ वो भगवत गीता का नाम लेते हैं, वो रामायण और महाभारत का नाम लेते हैं। तो देश को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान चाहिए, या देश को मोहम्मद अली जिन्ना जैसे चाहिए, देश को सरदार पटेल जैसे हिंदू भारतीय चाहिए, या अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस करने वाले जवाहरलाल नेहरू जैसे चाहिए? इस पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। ठीक है, हमारा लालन पालन महान परंपरा में है कि हिंदुआ सोदरे सर्वा ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमारे लिए हिंदू और भारतीय प्रायवाची शब्द हैं। संकीर्ण इनकी सोच है, इनकी सोच है हिंदू को केवल एक मजहब मानकर चलना।